हमको क्वेश्चन दिया गया है कि प्रोपगेशन डिले कैलकुलेट करना है। एक्सॉर गेट का डिले दिया गया है 4 नैनोसेकेंड। एक्सॉर का डिले जो है 4 नैनोसेकेंड है इसमें। और एंड गेट का डिले दिया गया है 2 नैनोसेकेंड। और मल्टीप्लेक्सर का जो डिले दिया गया है 1 नैनोसेकेंड का है। हमको मैक्सिमम डिले कैलकुलेट करना है कि अगर पी क्यू आर एस टी सब कुछ अप्लाई किया जाता है तो ये काम करने के लिए ना सबसे बढ़िया तरीका होता है, अगर हमें मैक्सिमम डिले कैलकुलेट करना है तो जो सबसे लॉन्गेस्ट रास्ता है वो ट्रेवल करते हैं। यानी इसको, ये जो एक्सॉर गेट है ये 4 नैनोसेकेंड लेगा ही लेगा। ठीक है, अगर मैं सपोज करता हूँ कि एक 4 गेट, ये जो एक्सॉर लगा है ये 4 नैनोसेकेंड टाइम ले रहा है, ठीक है, अपना काम करने में। उसके साथ ही साथ हमने एक एंड गेट लगा रखा है, इसी के पैरेलल में समझो, इसी के साथ में ही लगा हुआ है। तो हमें इसका तो डिले, मतलब अगर 4 सेकेंड टाइम बाद ये अपना रिस्पॉन्स देगा और ये 1 सेकेंड बाद अपना रिस्पॉन्स टाइम देगा, तो टोटल मिला के 4 ही सेकेंड का तो टाइम लगा, 4 नैनोसेकेंड का। 4 नैनोसेकेंड में हमें दोनों के रिस्पॉन्स मिल गए। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखते हुए हमें काम करना है इसमें। तो सबसे पहले मैं एज्यूम करता हूँ कि जब क्यू और आर अप्लाई हुआ तो ये एंड गेट अपना रिस्पॉन्स एक्सॉर गेट 4 नैनोसेकेंड बाद इस मक्स को दिया। ठीक है, तो 4 नैनोसेकेंड का टाइम लगा ही लगा, प्लस ये जो मक्स है ये इसको जब इस एक्सॉर का टाइम मिल गया है इस, फिर उसके बाद मक्स है, मक्स को देखो कितना टाइम चाहिए। अब यहाँ से जब आउटपुट निकलेगा, यानी ये एंड गेट तो चलो मैं मान लेता हूँ 1 सेकेंड बाद इसने अपना आउटपुट पहुँचा दिया, इसने अपना आउटपुट 1 सेकेंड बाद पहुँचा दिया, लेकिन ये अभी रुक वेट कर रहा है, यानी 4 सेकेंड बाद इसका मिलेगा, तो यानी हमें इसी को प्रियोरिटी देनी है। 4 हुआ, अब फिर इस मक्स का जो आउटपुट आएगा वो 1 नैनोसेकेंड बाद आएगा, तो 1 नैनोसेकेंड हमने और ऐड कर लिया। ठीक है, फिर यहाँ से आउटपुट पहुँच रहा है, साथ ही साथ ये वाला देखो, ये 1 नैनोसेकेंड में तो आया है, पर इतना पूरे को प्रोसेस होने में 5 नैनोसेकेंड का टाइम लगा है, 4 एक्सॉर का 1 मक्स का। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम टाइम बाद पहुँचा है, तो यहाँ 5 नैनोसेकेंड बाद ये रिस्पॉन्स यहाँ पहुँच पाया है। ठीक, फिर उसके बाद एक एंड गेट लगा है, ये एंड गेट 2 नैनोसेकेंड तो लेगा ही लेगा, तो 2 नैनोसेकेंड एंड गेट का हमने ऐड कर दिया। ठीक, उसके बाद ये सारे मिल करके अपना आउटपुट इस मक्स को दे रहे हैं, तो यानी ये वाला जो पाथ है, अगर मैं बात करूं, ये वाला जो पाथ है इसको मिटा देता हूं, ये गया 4 नैनोसेकेंड, उसके बाद ये मक्स एग्जीक्यूट हुआ, फिर उसके बाद ये एंड गेट। ठीक, इतना मिला करके कितना हो गया हमारा, 4 2 6, एक 4 1 5 2 7 नैनोसेकेंड हो गया। फिर बचा ये वाला मक्स, हम्म, ये एग्जीक्यूट, ये एग्जीक्यूट, इसके बाद जब ये एंड गेट अपना आउटपुट देगा तब इस मक्स को मिलेगा। ठीक है, जो बाहर वाला मक्स लगा है, तो यानी इस मक्स के एग्जीक्यूट होने के बाद जो है टोटल आउटपुट हमको डिले मिलेगा। तो टोटल डिले मक्स का एक और ऐड करता हूँ, तो ये टोटल हमको 8 नैनोसेकेंड का डिले दिख रहा है यहाँ पे। एक बार और कैलकुलेट करके देखते हैं। एक्सॉर का 4 नैनोसेकेंड, तो इसमें पूछा गया है मैक्सिमम प्रोपगेशन डिले ऑफ द सर्किट। ये सिलेक्शन टाइम देखो हमने साथ ही साथ लगा दिया है, 1 यहाँ पे तो दे ही दिया है। अब ध्यान देने वाली बात ये है, जो सिलेक्शन पिन की वैल्यू है, अगर हमें एक्चुअल आउटपुट चाहिए तो इसमें 8 सेकेंड लगना, 8 नैनोसेकेंड तो लगना ही लगना है। अब ऐसे देखिए, गलती से अगर यहाँ 8 वाला ऑप्शन दिया होता 8 नैनोसेकेंड का, तो हम यहाँ 8 पे जल्दी से टिक कर देते, लेकिन ये गलत है, ये गलत है। गलत क्यों है? ठीक है, ये गलत है। गलत क्यों है, अब ये देखिए। अब इसमें दो केसेस हो सकते हैं इस क्वेश्चन में। पहला केस हो सकता है, कहा गया है हमसे कि आउटपुट एक साथ अप्लाई किया गया है, पी क्यू आर एस टी सब एक साथ अप्लाई कर दिए गए हैं और तब पूछा है। ठीक है, तब के केस में क्या होगा, तो चलो दोनों दोनों केस पहले देखते हैं हम। ठीक है, ये है कंडीशन हमारी। अब हुआ क्या कि हमने एक बार केस 1 लिया,
केस 1 t इज इक्वल टू 0 के लिए, ठीक। जब हमने t इज इक्वल टू 0 पे अप्लाई किया है, t की वैल्यू 0 है। अगर t की वैल्यू 0 है तो हमें ये बात समझनी होगी कि ये जो सिलेक्शन पिन है वो इससे कनेक्टेड है यहाँ पे, और ये जो सिलेक्शन पिन है इससे कनेक्टेड है, यानी इस पाथ का कोई मतलब नहीं, ठीक। यहाँ पे अब हमें आउटपुट पे इसका जब 1 का कोई मतलब नहीं तो इस पूरे हिस्से का ही हमें कोई मतलब नहीं है, ये भी नो यूज का है, यानी ये यूज में आएगा, ठीक है। जो यूज में उसको ग्रीन कर देता हूँ, ये वाला यूज में आएगा और ये हिस्सा यूज में आएगा और ये पूरा मक्स यूज में आएगा। तो इस केस में जो डिले टाइम हो गया, जो डिले आ गया वो कितना आ गया, एंड गेट का डिले दिया गया है 2, ठीक, और मक्स का डिले दिया गया है 3, तो ये आ गया 3 नैनो सेकेंड, लेकिन ये मिनिमम टाइम है। अब नेक्स्ट लेते हैं केस 2, ठीक है। केस 2 में अगर t की वैल्यू 1 है तो दोनों मक्स एक्टिवेट होके बैठे होंगे 1 सेकेंड में, क्योंकि इतनी जल्दी तो काम होने नहीं जा रहा है, तो दोनों एक्टिवेट होके बैठे होंगे। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में एक काम करता हूँ, फिगर फिर से लेता हूँ, ठीक है। उस केस में क्या होगा, केस 2, ठीक। केस 2 में क्या होगा, ये वाला जो कनेक्शन है पिन का वो यहाँ पे हो रखा है इस बार, और इसका भी कनेक्शन यहाँ पे हो रखा है, ठीक। अब ये 4 नैनो सेकेंड बाद अपना डिले दे रहा है, ठीक। 4 नैनो सेकेंड बाद ये अपना डिले दे रहा है, और 2 नैनो सेकेंड बाद 4 बाद ये दिया, लेकिन साथ ही साथ ये ऑन हो चुका था, ऑन होके ये कनेक्ट हो चुका था आउटपुट, ठीक है। अब हमें ये भी यहाँ ये ऑन होता है या काम करता है, ये क्या हमारे यूज का है, जबकि पिन तो यहाँ कनेक्ट हो रखी है। इसका मतलब ये आ भी जाए तो इसका कोई मतलब नहीं है, यानी हमें ध्यान किसको देना है, ये वाला डिले, ये कितना लेगा, ये कितना लेगा, ये लेगा, ये एंड गेट हमारा 2 का टाइम लेगा, 2 नैनो सेकेंड प्लस, ठीक है। और ये जो मक्स है ये अपना टाइम लेगा 1 नैनो सेकेंड का साइमल्टेनियसली। फिर हम वेट करेंगे कि आउटपुट आता है, फिर साथ ही साथ अगर ये दो नैनो सेकेंड और 2 नैनो सेकेंड में ये दोनों एंड गेट एक्टिवेट हो चुके होंगे, ये दोनों एंड गेट अगर एक्टिवेट हो चुके हैं फिर ये वाले एंड गेट का काम होगा, ये वाला एंड गेट इससे और इससे प्रोसेस करेगा, तो यानी ये फिर से 2 नैनो सेकेंड का टाइम लेगा, और फिर उसके बाद ये मक्स प्रोसेस करने के लिए 1 नैनो सेकेंड का टाइम लेगा, ठीक। तो टोटल जो मैक्सिमम पॉसिबल डिले है जो एक्चुअल में हमें महसूस होगा वो होगा 6 नैनो सेकेंड का, ये वाला, ये नहीं।